हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त ओल्ड मैन आज फिर से एक नया कहानी लेके आया हूँ। जो कहानी है पीयूष और अंकल जी की। पीयूष को कैसे अंकल जी से प्यार हुआ और उसके मन में हमेशा से एक पुरुष के प्यार चाहिए जो किसी से बताता नहीं था। तो सुनिए पीयूष की कहानी, लव स्टोरी। गांव से पीयूष धीरे धीरे बड़ा होते गया और उसको इस बात का एहसास भी हो रहा था कि वो औरों से अलग है। पीयूष रहता गांव में था, लेकिन उसके सपने बड़े बड़े थे। पीयूष को हमेशा से ही अंकल लोग पसंद थे, लेकिन उसका गांव नदी किनारे था तो बाढ़ आ जाया करती थी, तो ज़्यादातर लोग कहीं कहीं शिफ्ट हो गए थे। और जो लोग गांव में बचे थे वैसे अंकल को ये पसंद नहीं करता था। पीयूष को बचपन से ही एडवोकेट बनने का बहुत शौक था और पीयूष वही शौक को पूरा करने के लिए गांव से शहर आ जाता है। शहर जाता है, वहाँ पर एक लॉ कॉलेज में एडमिशन लेता है और एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी थी, उसी सोसाइटी में उसको एक रूम भी मिल जाता है। तो वहीं रहने लगता है और अपना पढ़ाई करने लगता है। वहाँ से उसकी कॉलेज लगभग 1 किलोमीटर दूर थी, तो आता जाता था। एक दिन सुबह का वक्त था, करीब 9:30 बज रहे थे और पीयूष छत पर ब्रश करते करते टहल रहा था। तभी उसकी नज़र एक ऐसे अंकल पर पड़ी कि पीयूष उनको देख कर हैंग सा हो गया। इतना ज़्यादा हैंडसम अंकल थे वो, बहुत ज़्यादा गोरे थे। और पता है सबसे खास बात क्या थी? वो अंकल एडवोकेट के ड्रेस में थे और उनके बाइक के आगे एडवोकेट भी लिखा था। वो बाइक से जा रहे थे। उनको देख पीयूष की दिल जोर जोर से धड़कने लगती है। अंकल तो चले गए, पर पीयूष पूरा दिन उसी अंकल के बारे में सोचते रहा कि आखिर वो अंकल कौन थे। पीयूष जैसा अंकल ढूंढ रहा था, ठीक वैसे ही थे ये अंकल। पीयूष तो वैसे भी कॉलेज बहुत कम जाता था और जब से इस अंकल को देखा था कॉलेज जाना और कम कर दिया था और इसी अंकल के बारे में सोचते रहता था। इसको कैसे भी इस अंकल से दोस्ती करनी थी। इसने क्या किया कि सुबह सुबह टहलने के बहाने पूरे घर का नेम प्लेट पढ़ना शुरू कर दिया ताकि इसको दिख सके कि एडवोकेट किस घर पर लिखा हुआ है। लेकिन इसको कोई ऐसा घर दिखा ही नहीं, तो ये वापस आ जाया करता था। अब इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था अंकल को देखने का। अंकल 9 से 10 के बीच यहाँ से गुजरते थे, कोर्ट के लिए जाते थे। तो बस इसके पास यही समय था जब अंकल को देखता था। 2-3 दिन ये छत पर खड़े होकर इंतजार किया और अंकल को देखा भी, लेकिन इसको लगा कि इससे क्या ही होगा, मैं तो देखूंगा, अंकल को पता ही भी नहीं चलेगा। इसका भी कॉलेज का टाइम 10 बजे ही था। तो इसने क्या किया कि जैसे ही 9 बजते थे ये भी अपना कॉलेज का ड्रेस पहन लिया करता था। और कॉलेज का ड्रेस और अंकल जो ड्रेस पहनते थे दोनों तो सेम ही था। तो 9 बजते ही ये क्या करता था, तैयार होकर बैठ जाया करता था और इंतजार करता था कि अंकल कब निकल रहे हैं। तो जैसे ही अंकल को थोड़ा दूर देखता था ये घर से निकलकर और वहाँ पर खड़ा हो जाया करता था जैसे कि कॉलेज जा रहा हो। पहले दिन ये तैयार होकर निकला 9:30 बजे के आसपास और ऐसे रोड पर धीरे धीरे चल रहा था। थोड़ा दूर आगे बढ़ा तो अंकल बाइक से गुजर रहे थे। तो जब ये यूनिफॉर्म में था, जो भी ड्रेस था, तो अंकल तो नोटिस करेंगे ही। तो अंकल इसको बाइक से घूम कर देखे 1-2 बार, तो ये मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंकल 1-2 बार देखकर चले गए। तो इसको लग रहा था कि चलो कम से कम अंकल ने नोटिस तो किया। तो ये क्या किया, जैसे ही देखा अंकल चले गए वापस रूम पर आ गया। ये गया भी नहीं, कपड़ा खोल दिया। अगले दिन इसको कॉलेज जाना था, सच में जाना था, लेकिन ये अपना टाइमिंग वही रखना चाहता था। अगले दिन 9:30 बजते ही ये निकल पड़ता है कॉलेज के लिए और आज सच में एक कॉलेज जा रहा था धीरे धीरे, मानो जैसे 1 किलोमीटर का सफर 1 घंटे में तय करने वाला हो। अंकल पीछे से आते हैं और अंकल का भी मन था भाई आखिर कौन है, अंकल भी इसको देखना चाहते थे।
तो अंकल ऐसे ही हॉर्न बजाते हैं ताकि ये पीछे घूमे। जब ये पीछे मुड़ा तो अंकल देखे, लेकिन इस बार अंकल मुस्कुराते हैं, ये भी मुस्कुराता है। अंकल एक दो बार मुस्कुराए, लेकिन अंकल शायद जल्दी में थे तो अंकल चले जाते हैं। लेकिन जाते जाते अंकल मुस्कुरा कर गए थे, तो इसको लगने लगा था कि अंकल शायद इसको पसंद कर लिए हैं, शायद बात आगे बढ़ सकती है। ये अलग ही दुनिया में खुश रहने लगा। अगले दिन ये कहीं नहीं जाता है, लेकिन उसके अगले दिन ये जाता है। तो आज अंकल को देखते ही ये नमस्ते करता है, नमस्ते अंकल। तो आज अंकल भी रोक देते हैं गाड़ी आगे और इससे बात करना शुरू करते हैं। 10-15 मिनट तक इससे बात करते हैं कि पहले तो पूछते हैं कि बेटा आप यहीं रहते हो? तो ये बताता है कि हाँ, इस वाले घर में मैं रेंट पर रहता हूँ, यहाँ पर मेरा एडमिशन है, मैं लॉ कर रहा हूँ। सब कुछ बताता है। अंकल इसको बहुत सारा चीज़ समझाते हैं, बहुत सारा चीज़, और बताते भी हैं कि कोई भी दिक्कत होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये बोला था कि हाँ अंकल, मैं आपको देखता था, मैं सोचता था आपसे बात करूँ, फिर नहीं कर पाता था। तो अंकल बोला अरे इसमें शर्माना क्या है। अंकल बोले कि आपको जो कुछ भी पूछना है, कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक आप मुझसे बोलिएगा। सामने मेरा घर है और नीचे ऑफिस है। तो ये बोलता है कि अंकल आपके घर पर बोर्ड नहीं लगा है कि आपके नाम का? अंकल बोले कि अरे हाँ लगा था, टूट गया है, बनवाने के लिए दिया हूँ। तो फिर बातचीत हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और अंकल से इसका अच्छी खासी बातचीत शुरू हो जाती है। पीयूष तो पढ़ने में काफ़ी तेज था ही साथ इसका टाइपिंग स्पीड बहुत कमाल की थी। अंकल जब इससे बात करते थे तो उनको फील होता था कि लड़का काफ़ी चालाक है। 2-3 महीने बीत चुके थे। इतने दिनों में दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान चुके थे और दोनों के पास एक दूसरे का नंबर भी था। और अंकल जो थे उस शहर के जाने माने एडवोकेट थे, लेकिन अंकल को टाइपिंग नहीं आती थी। तो एक बार होता क्या है कि अंकल का जो जूनियर थे जो ये सब करते थे वो नहीं आए थे और कुछ अर्जेंट था। तो अंकल ने पीयूष को बोल किया कि बेटा घर पर हो? तो ये बोला हाँ अंकल घर पर ही हूँ। तो बोले थोड़ा आओ मेरे ऑफिस में। तो ये जाता है ऑफिस में, चाय नाश्ता कराते हैं और कुछ टाइप करना था तो इससे टाइप कराते हैं। उसके बाद अंकल बहुत खुश होते हैं इसके काम से। फिर ये अपने घर आता है। अब अंकल इसको अक्सर अपने ऑफिस बुलाते हैं। अब इसको ये लग रहा था कि अंकल शायद इसको पसंद कर रहे हैं। अंकल के साथ रहता था तो इसको बहुत कुछ सीखने को भी मिलती थी। धीरे धीरे अंकल इसको अपने साथ कोर्ट भी ले जाया करते थे। वहाँ पर ये बहुत सारा चीज़ धीरे धीरे सीखता गया। 6 महीने का समय बीत गया। अंकल इसको मानते बहुत थे। जब साथ में बैठता था तो इसको कभी कभी लगता था कि अंकल जानबूझकर मेरे में टच हुए हैं। लेकिन जब बहुत समय बीत गया अंकल ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो इसको लगने लगा कि नहीं मेरी सोच ही शायद गलत थी, अंकल ऐसे है ही नहीं। लेकिन इतने दिनों में अंकल और ये दोनों बहुत करीब आ गए थे। वैसा रिश्ता ना होते हुए भी बहुत करीब आ गए थे। तो अंकल को एक बार गांव जाना था तो इसको बोलते हैं पीयूष गांव चलोगे मेरे? तो ये तैयार हो जाता है और अंकल के गांव जाता है। घर पर गए, चाय नाश्ता किए, तभी सामने से एक अंकल चलते हुए आ रहे थे। पीयूष उनको ही देखे जा रहा था। इसकी तो आदत थी ना कोई भी अंकल देखे तो एक बार स्कैन जरूर करता था। तो ये जो अंकल आ रहे थे शक्ल तो इनके जैसा मैच कर रहा था, जो एडवोकेट अंकल थे। आते हैं तो इसको पता चलता है कि ये इनके भाई हैं। एडवोकेट अंकल जितना सुंदर तो नहीं थे क्योंकि एडवोकेट अंकल गोरे थे और वो उतना गोरे नहीं थे। लेकिन फिर भी होता है कोई आदमी उतना गोरा नहीं होता है फिर भी हैंडसम लगता है, वैसे थे। तो वो भी आकर बैठते हैं पास में और पीयूष को बार बार देख रहे थे। पीयूष भी उनको बार बार देखे जा रहा था, वो क्यों पीछे रहे। लेकिन संडे का दिन था तो सुबह में गए थे तो शाम को लौटना भी था। मतलब जिस तरह से ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे ना, पीयूष को लग रहा था कि यहाँ पक्का बात बनने वाली है। लेकिन अफसोस शाम होते ही वापस आना पड़ा। लेकिन अब एक चीज हो गई थी कि संडे के दिन अंकल गांव जाते तो इसको लेकर जाते थे और इन दिनों उनके भाई से इसका मतलब ऐसा हो गया था ना कि दोनों एक दूसरे को खूब देखा करते थे और वो भी इससे खूब बात करते थे। जब उसके भाई नहीं रहते थे, उनके भाई यानी कि एडवोकेट अंकल, तो ये दोनों खूब बात करते थे और इसको
बहुत मानते भी थे। वो भी जाते थे तो इसके लिए खाना खिलाते थे, वहीं खड़े रहते थे कि ये खा लो वो खा लो, बहुत मानते भी थे। तो अक्सर जाता था गाँव उनके, और दोनों में ये सब हो रहा था, लेकिन कभी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। ये सिलसिला कोई 1-2 हफ्ते का नहीं था, बहुत समय से चलती आ रही थी। दोनों वाकई में एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे, उनके भाई भी और ये भी। लेकिन होता क्या था कि ये लोग सुबह जाते थे और शाम को आ जाते थे, तो कुछ हो भी नहीं पा रहा था। एक बार होता क्या है कि अंकल के गांव में बगल में ही शादी थी, तो जाना तो था ही। तो फिर ये जाता है, ऐसा नहीं था कि हर संडे को ये जाता ही था या फिर अंकल जाते ही थे। कभी ऐसा भी होता था कि अंकल अकेले चले जाते थे, कभी कभी जाते भी नहीं थे। लेकिन जब भी जाते थे उनके भाई से मुलाकात जरूर होती थी, और वो भी किसी भी काम में थे, लेकिन संडे के दिन आ जाया करते थे। तो शादी था बगल में, तो इस बार सैटरडे को शाम को था, तो चले जाते हैं। शाम को शादी अटेंड करते हैं, ये खाना खाता है, और एडवोकेट अंकल थोड़ा ड्रिंक कर लेते हैं, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही, और उनके भाई वो नहीं करते हैं। फिर वापस रूम में आते हैं, तो आज इन लोगों को सोना था, तो बाहर जो कमरा था, होता है हर घर का बाहर एक अलग कमरा थोड़ा होता है, तो एडवोकेट अंकल वहीं सो गए। पीयूष भी वहीं पर सोने वाला था, सेम बेड पर, लेकिन तब तक वो सोफे पर बैठकर और फोन चला रहा था। दरवाजा खुला हुआ था, तो उनके भाई आते हैं और वो बाहर से ही देख रहे थे, बार बार वहीं पर टहल रहे थे और देख रहे थे। वो बहुत अच्छे से देख रहे थे कि उनके भाई जी सो गए हैं और ये सोफे पर बैठकर फोन चला रहा है। तो ये बार बार जानबूझकर टहल रहे थे और वो बार बार देखे जा रहा था, मानो जैसे कि ये इशारे में उसको बुला रहे हो, लेकिन वो इशारा समझ नहीं रहा था। वो कह नहीं पा रहे थे, लेकिन बुला बार बार रहे थे। तो वो भी एक बार ऐसे टहलते हुए बाहर निकलता है। अगर चेहरा मायने नहीं रखता तो उनका भाई उनसे भी ज्यादा हैंडसम थे, बहुत ज्यादा। थोड़ा हेल्दी तो थे, लेकिन बहुत हैंडसम थे। तो होता क्या है, जैसे ही टहल रहा था तो अपना मोबाइल इसको देते हैं, बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गया है, ऐसे ही। उसके बाद ये जब चला रहा था तो उसके में चिपक जाते हैं, चिपकते हैं, धीरे धीरे दोनों पास आते हैं। केस हुआ भी तो ऐसे हुआ मानो जैसे कि अनजाने में हुआ हो। उसके बाद ये बोलता है कि हो गया अंकल आपका मोबाइल ठीक। उसके बाद अंकल अपना मोबाइल लेते हैं, और वैसे भी दूर हटना तो था ही, अंधेरा था, गाँव था, लेकिन फिर भी बाहर थे तो डर तो था ही। तो अंकल अब जा रहे थे घर में, बहुत देखे, लेकिन ये भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए, मतलब क्या करूं। और अंकल भी डर से कुछ नहीं बोल पा रहे थे। तो वो जा रहे थे अब घर के अंदर, क्योंकि उनका जो कमरा था वो घर के अंदर था। तो ये जा रहे थे और बार बार मोड़ मोड़ कर इसके तरफ देख रहे थे। अब ये भी सोचे कि आखिर मैं क्या करूं, मतलब उनके पीछे पीछे चला जाऊं या फिर क्या करूं। लेकिन वो इशारों में कुछ तो कह रहे थे, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा था। तो अंदर चले जाते हैं, और इसका तो मन बहुत कर रहा था मिलने का। तो ये वहीं पर खड़ा रहता है। अंकल चले जाते हैं, 5 मिनट बाद फिर वापस आते हैं और इशारा करते हैं, बुलाते हैं। तो इशारा समझता है और जाता है, उनके कमरे में जाता है, कमरा बंद करते हैं। उसके बाद इसको पकड़कर खींचते हैं अपने तरफ। दोनों पहले तो भरपूर किस करते हैं, उसके बाद बहुत देर तक दोनों एक दूसरे से मस्ती करते हैं, बारी बारी मस्ती करते हैं। और फिर रात के 1-2 बजे वो पीयूष को बोलते हैं कि चले जाइए, वहीं पर जाकर सो जाइए, नहीं तो भैया कुछ सोचे ना। तो फिर जाकर सो जाते हैं वहाँ पर। बस अब यहीं तक कहानी है। उसके बाद तो ये दोनों मिलते ही रहते हैं किसी किसी बहाने। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मेरा नाम अनिकेत है। अगर ऐसी ही कहानी सुननी है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।